नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गुफावासी। इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। मेरे हृदय के भीतर एक गुफा है और वह गुफा सुनी नहीं रहती। आरंभ से ही देखता आ रहा हूँ कि उसमें एक व्यक्ति रहता है जो बिल्कुल मेरे ही समान है। और जब मैं उसके सामने जाता हूँ, मेरी अक्ल गायब हो जाती है और मैं उसे यह कहकर बहला नहीं सकता कि मैंने छिपकर कोई पाप नहीं किया है। और जो मलिन बातें हैं उनके लिए मुझ में लोभ भी नहीं जागा है। और इस गुफावासी के सामने जाते ही ऐसा भान होने लगता है मानो मेरा बदन चमड़ी नहीं, शीशे से ढका हो और वह शीशे के भीतर की सारी चीज़ों को देख रहा हो। और वह हाथ उठाकर कोई दंड नहीं देता, फिर भी मेरी रगें दुखने लगती हैं और प्राण बेचैन हो जाते हैं। और मैं कभी यह भी नहीं कह पाता कि यह काम मैंने तुम्हारी सहमति से किया है, क्योंकि उसके सामने होते ही मेरी सभी इंद्रियां मेरे खिलाफ हो जाती हैं और वे इस गुफावासी की ओर से गवाही देने लगती हैं। और एक दिन इस गुफावासी ने मुझे कहा कि देख, ऐसा नहीं है कि तू कोई और मैं कोई और हूँ। मैं तेरी वह मूर्ति हूँ जो स्फटिक से बनाई गई है, किंतु तू जो जो सोचता है उसकी छाया मुझ पर पड़ती जाती है। तू जो जो करता है उसका क्षरित रस मुझ पर जमता जाता है और जन्म जन्मांतर में रस के इस क्षरण से और विचारों की इस छाया से मुझ पर परतें जम गई हैं। इसलिए अब ऐसा कर कि नई परतें जमने न पाएं और पुरानी परतें भी छूट जाएं, क्योंकि स्वर्ग और नरक भले ही न हो, किंतु जन्म जन्मांतर की यह यात्रा स्वयं भारी विपत्ति है और परतों के बोझ को लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म तक उड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है। धन्यवाद।